गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज मैं आपको पाठ एकता में बल से संबंधित पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पाठ में था क्या। बच्चों, मैं आपको पहले भी ये पाठ पढ़ा चुकी हूँ, पर आज हम इसका पुनः दोहरान करेंगे ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाए और जो भी आपको समझ में नहीं आया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इस पाठ में क्या था कि एक शिकारी जंगल में आया शिकार करने के लिए। उसने जाल बिछाया और क्या करा, उसने जाल बिछाकर उस पर दाने बिखेर दिए। क्यों? क्योंकि उस शिकारी को पता चला था कि जंगल में एक पेड़ पर क्या करते थे, बहुत सारे कबूतर घोंसला बनाकर रहते थे। तो उसे इस बात का पता चल गया था, इसलिए वह उनका शिकार करने आया। तभी क्या हुआ, एक कबूतरों का दल वहाँ से उड़कर जा रहा था और वह दाना देखते ही दाने के नीचे उतरने लगा। जब वो कबूतर का दल नीचे उतरने लगा तो जो उनका मुखिया था उसने कहा कि यहाँ उतरना उचित नहीं लग रहा है, परंतु इसके बाद भी कबूतरों ने मुखिया की बात नहीं मानी और वे नीचे उतरकर उस जाल में फंस गए। ऐसा होते ही कबूतरों को अफसोस होने लगा कि उन्होंने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी। लेकिन फिर मुखिया ने उन्हें समझाया कि मुसीबत के समय हमें क्या करना चाहिए, एकता से काम लेना चाहिए और एक साथ मिलकर हमें एक दिशा की ओर उड़ना चाहिए। तो कबूतरों के मुखिया ने कहा कि जब मैं इशारा करूँ तो तुम सब मेरे इशारे पर एक ही दिशा की ओर उड़ना शुरू करना। इस पर जैसे ही उन्होंने इशारा करा वह एक दिशा में उड़े और कबूतर जाल लेकर ही उड़ गए। ये देखकर शिकारी बहुत ही ज़्यादा दंग रह गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद बच्चों, मुखिया का एक मित्र था चूहा, जिसका नाम था हिरण्यक। तो जो मुखिया थे वो अब कबूतरों को वहाँ पर लेकर गए और चूहे ने जाल से उतर के कबूतरों को आज़ाद कराया। सभी ने हिरण्यक को धन्यवाद दिया। इस तरीके से हमें इस पाठ से शिक्षा मिली कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करें मुसीबत में या एकता दिखाएं तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है। तो अब हम इससे संबंधित जो पाठ्यपुस्तक का कार्य है वो करेंगे। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। देखो, आपको यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, इसके विकल्प दिए गए हैं। आपको प्रश्न को पढ़ना है, जो भी विकल्प सही है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। तो देखो, पहला देखो, मुखिया के रोकने पर भी कबूतर क्यों नहीं रुके। क, क्योंकि वे मुखिया की बात नहीं मानते थे। ख, क्योंकि वे भूखे थे। ग, क्योंकि वे मुखिया से नाराज थे। बताइए, क्यों नहीं रुके थे कबूतर मुखिया के रोकने पर भी? क्योंकि वे भूखे थे। तो जो ख वाला विकल्प है वो सही होगा, सही का निशान लगाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, जाल लेकर कबूतर किस दिशा की ओर उड़े। क, दक्षिण दिशा की ओर। ख, पूर्व दिशा की ओर। ग, पश्चिम दिशा की ओर। तो बताइए, देखिए इसका सही विकल्प है ख, पूर्व दिशा की ओर। जाल लेकर कबूतर किस दिशा की ओर उड़े थे? पूर्व दिशा की ओर। अगला देखिए, चूहे का क्या नाम था? क, हिरण्यम। ख, हिरण्यक। या ग, हिरण्य। देखो, मैंने आपको जब मैं अभी आपको पाठ समझा रही थी या पाठ का पुनः दोहरान करा रही थी तो मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या नाम था चूहे का? बताइए। देखिए, ख वाला विकल्प सही हो जाएगा। चूहे का नाम क्या था? हिरण्यक। फिर से देखते हैं, मुखिया के रोकने पर भी कबूतर क्यों नहीं रुके। देखो, तो इसका सही विकल्प है ख, क्योंकि वे भूखे थे। तो हमने इस पे सही का निशान लगाया। प्रश्न 2 था, जाल लेकर कबूतर किस दिशा की ओर उड़े। उसका सही विकल्प था ख, पूर्व दिशा की ओर। तो हमने इस पे सही का निशान लगाया। तीसरा देखिए, चूहे का क्या नाम था? ख, हिरण्यक। तो हमने इस पे सही का निशान लगाया। बच्चों, इस तरीके से हमने इस पाठ में जो सही विकल्प चुनने वाले प्रश्न था उसको हमने हल किया और इसका हमने एक बार पुनः दोहरान कर लिया है। आप भी इसका अच्छे से दोहरान करिए और जिसने भी कार्य नहीं किया है वो अपनी पाठ्यपुस्तक में ये कार्य कर लें। देखो, मैं आपको बार बार इसका दोहरान इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न जो मैं आपको दोहरान करा रही हूँ यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
तो आप इनका दोहरान करिए। धन्यवाद।